विंटेज क्लासेज में आपका स्वागत है। गंगा का अपवाह तंत्र, इसके संबंध में हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में गंगा नदी के उद्गम स्थल से लेकर उसके मैदानी इलाकों में प्रवेश करने तक की जो उसकी सहायक नदियां थी या उसमें आके मिलने वाली जो नदियां थी, उसके संबंध में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था कि गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख है, जो गंगोत्री ग्लेशियर में पड़ता है और अलकनंदा नदी उससे आके देवप्रयाग में मिलती है। उसके बाद उसको गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा का जो उद्गम स्थल है वहां पर उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब जब देवप्रयाग में मिलने के बाद ऋषिकेश होते हुए, पहाड़ी इलाकों से होते हुए, ठीक है, घाटी से होते हुए वो मैदानी इलाकों में हरिद्वार में प्रवेश करती है। तो हरिद्वार तक हमने आपको कल पिछले क्लास में बता दिया है। हरिद्वार मान लीजिए ये हरिद्वार है, हरिद्वार के आगे गंगा नदी चलती है और ये गंगा नदी का रास्ता है और उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में बहते हुए यह बांग्लादेश से सीधे बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। तो इस तरह से जो गंगा नदी है, दो देशों में उसका अपवाह है, दो देशों में वो बहती है। ठीक है। अब गंगा नदी में जो प्रश्न पूछा जाता है, पिछली क्लास में हमने इसके लंबाई वगैरह को बता दिया है। जो प्रश्न पूछा जाता है विशेष कर से ये जो उसकी सहायक नदियां हैं उसके संबंध में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। ठीक है। बहरहाल हम इस क्लास में गंगा नदी को टारगेट किए हैं, गंगा नदी के संबंध में पढ़ा रहे हैं। तो उसकी सहायक नदियों के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम जो मुख्य मुख्य नदियां हैं उसमें हम ये आपको बता देंगे कौन कहाँ आके इससे मिलती है। देखिए, इसमें ध्यान यही रखना है कि कौन सी नदी कहाँ आके मिलती है गंगा में। कुछ मुख्य नदियां हैं जिसका उद्गम कहाँ है, उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो सहायक नदी है, जो सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है वो यमुना है, जो प्रारंभ में गंगा के पश्चिम बहती है वो, और बाद में आकर यह गंगा के दक्षिण बहने लगती है। ठीक है। देखिए, ये गंगा है, मान लीजिए गंगा आई है। ठीक है। तो ये इसके कहाँ है, पश्चिम है। फिर बाद में इधर क्या है, दक्षिण बहती हुई इलाहाबाद के निकट, इलाहाबाद में ये आके दोनों नदियां मिल जाती हैं। अर्थात यहां पर इलाहाबाद में यमुना और गंगा का संगम है। फिर ये दोनों मिलके आगे गंगा के रूप में गंगा नदी बहती है। ठीक है। अब देखिए, यहां हम यमुना का जो उद्गम स्थल है
वो बंदर पूंछ जो पर्वत श्रेणी है, वहां यमुनोत्री जो ग्लेशियर है उससे निकलती है। ठीक है, उससे निकलकर इलाहाबाद में, यमुनोत्री से निकलकर इलाहाबाद में आके गंगा में मिल जाती है। यहाँ हम विशेष रूप से इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिसको हम आपको ये बताते हैं कि कौन बाएं से और कौन दाहिने से आके मिलती है। यमुना की सहायक नदी, यमुना की देखिए एक टोंस नदी है, टोंस नदी एक इलाहाबाद में भी मिलती है और एक टोंस नदी जो हिमालय से निकलती है वो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो यमुना में आकर ये बाएं से आकर यमुना मिलती है। उसके बाद हिंडन है और इधर दाहिने से आकर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो दाहिने से आकर यमुना में मिलती हैं। जैसे ये सब अधिकतर मालवा के पठार से जैसे निकलती है। चंबल जो है मालवा के पठार में महू से निकलता है और महू से निकलती है नदी। और ये केन जो है कैमूर की पहाड़ी, ठीक है, कैमूर की पहाड़ी जो सतना जिला से, एमपी के सतना से निकलती है और बांदा में आके ये मिल जाती है। देखिए चंबल नदी में बहुत बड़े बड़े बीहड़ है, बीहड़, ठीक है, उत्खल खंड बने हुए हैं। अब हम गंगा में ही देख लें, ये तो आपको हमने यमुना नदी का बताया, ठीक। अब हम गंगा नदी में देख लें कि गंगा नदी में दाहिने से मिलने वाली नदियां, ये बहुत पूछता है। देखिए कुछ नदियां हैं जो डायरेक्ट गंगा में मिली है, जैसे सोन है, ठीक है, टोंस है, ठीक, ये सब जो है डायरेक्ट उद्गम हुआ और डायरेक्ट गंगा में मिली। पुनपुन है, ये सारी नदियां। देखिए इधर से आती है टोंस नदी। टोंस नदी इलाहाबाद से ठीक आगे जब आप पूरब साइड बढ़ेंगे तो मेजा है, मेजा के पास टोंस नदी जाके गंगा में मिलती है, ठीक। फिर सोन, सोन का जो उद्गम स्थल है वो ही अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी में अमरकंटक स्थल है, अमरकंटक से निकलती है वो और सीधे उत्तर पूर्व में बहती हुई पटना के निकट जाके गंगा में मिल जाती है। कहाँ? सोन कहाँ मिलती है? पटना के निकट जाके मिलती है, ठीक। आगे पुनपुन नदी है, पुनपुन नदी ये बिहार में, पटना से 25 किलोमीटर आगे। ये गया में पुनपुन नदी बहती है, गया जिला से होकर बह जाती है और फतुहा में, ठीक है, फतुहा में पटना से 25 किलोमीटर आगे फतुहा में जाके गंगा में मिल जाती है, ठीक। अब देखिए ये तो दाहिने से मिलने वाली नदियां थी और अब बाएं से जो पश्चिम से पूर्व की तरफ आप नदियों का जो है ये देखेंगे, क्रम देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, वागमती, कोसी, महानंदा और आगे आके ब्रह्मपुत्र मिलती है। देखिए इस क्रम को आप याद रखिएगा। कौन से? रामगंगा, गोमती, बीच में वरुणा है, ठीक है, वाराणसी में वरुणा, वाराणसी नाम भी पड़ा है, वरुणा और रस्सी के बीच के का जो स्थल है उसका नाम वाराणसी है, ठीक। तो गोमती हो गया, घाघरा, सरयू नदी जिसको कहते हैं, गंडक, वागमती, कोसी, महानंदा। ये देखिए अब हम लोग रामगंगा के संबंध में पढ़ेंगे कि रामगंगा
उत्तरांचल के नैनीताल के पास से निकलती है और यूपी में आती है और कन्नौज के पास आके गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। वरुणा जो नदी है, वरुणा ये वाराणसी में आके गंगा से मिलती है। गोमती नदी पीलीभीत जिले से, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है और आकर गाजीपुर में आके गाजीपुर के पास वाराणसी में मिल जाती है, इसमें गंगा में मिल जाती है। ठीक, ये है घाघरा। ये तिब्बत के मापचाचुंग जो ग्लेशियर है उससे निकलती है, तिब्बत से होके नेपाल होते हुए यहाँ बिहार में छपरा है, छपरा में आके ये किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। सरयू नदी छपरा में आके कहाँ किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। ये गंगा की सहायक नदी है जो इसके बाएं से आके मिलती है। ठीक है, आगे गंडक है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और सोनपुर, ये भी बिहार में है। यहाँ सोनपुर का मेला लगता है, सोनपुर मेला, क्योंकि आप गाने में भी सुने होंगे सोनपुर का नाम। भोजपुरी गाने में बहुत चर्चित स्थान रहता है गाने के रूप में, गाने में इसका नाम आता रहता है। ठीक है, तो इसको भी आप जानिए कि गंडक नदी आके मिलती है कहाँ? सोनपुर में। आगे कोसी नदी है। अब देखिए कोसी नदी जहां से निकलती है, कोसी नदी 7 नदियों का को लेके फिर आगे कोसी के रूप में आती है। तो इसकी मुख्य जो नदी है अरुण जो निकलती है वो गोसाईनाथ चोटी से निकलती है और गोसाईनाथ से चोटी से बहते हुए काढ़ा, ये कोसी के रूप में काढ़ा गोला के पास बिहार में मिल जाती है। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि जब अतिवृष्टि होती है तो कोसी नदी में जब पानी, बाढ़ का पानी आता है तो यह जो है अपना रास्ता बदल देती है और कभी पुराने रास्ते में चली जाती है और रास्ता से बदलने के कारण बिहार में बहुत सारी क्षति होती है इससे, तो इसे इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। महानंदा पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और ये भी आके यहाँ मिलती है। ठीक है, अब इधर से पूरब से आके असम से, मेघालय से होते हुए जो है ब्रह्मपुत्र, जिसको जहां पर वह मिलती है उसको जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब ये मिलती है गोलुंडो के पास जो है इसमें मिल जाती है। ठीक, अब देखिए जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको पद्मा के नाम से जानते हैं और इधर से जमुना आके मिल जाती है उसमें। ठीक, और पद्मा और जमुना का मेल होता है और आगे जमुना के रूप में ही ये पद्मा के रूप में आगे निकलती है, ये आगे पद्मा के रूप में निकलती है। ठीक है, फिर इसमें आके चांदपुर में मेघना नदी मिलती है। ठीक, और मेघना नदी मिलने के बाद इसका नाम बदल जाता है, फिर ये मेघना के रूप में चलती है, इधर ये मेघना, इधर ये पद्मा के रूप में चलती है। ठीक, और मेघना के रूप में ही यह जो है बंगाल की खाड़ी में फिर कई सारी वितरिकाओं के रूप में डेल्टा बन जाता है, डेल्टा से रास्ता बन जाते हैं, कई सारे रास्तों से आके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और एक डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, गंगा के डेल्टा का निर्माण। पीछे देखिए पश्चिम बंगाल में यह नदी 2 वितरिकाओं को जन्म देती है। ठीक है, हुगली नदी इसी से निकल के पश्चिम बंगाल में से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, हुगली नदी को विश्व का सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है। इसी के किनारे
कोलकाता बंदरगाह स्थित है, जिसे पूर्व का लंदन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पूर्व का लंदन। अब देखिए, हमने ये एक शब्द लिया वितरिका। वितरिका वो नदी होती है जो मुख्य नदी से निकलती है और कभी उसमें नहीं मिलती है। ठीक है, देखिए ये मुख्य नदी गंगा है। गंगा से यह निकली और डायरेक्ट कहाँ? बंगाल की खाड़ी में आ गई। यहाँ डेल्टा का निर्माण किया इसने और यहाँ दलदल बन गया और यहाँ जो है सुंदरवन या मैंग्रोव, जिसको कहते हैं मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ सुंदर वन के पौधे पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो वितरिका समझ गए आप? ठीक, तो इस तरह से ये हिमालय से निकल के बंगाल की खाड़ी तक गंगा नदी बहती है। ठीक, और बीच में बहुत सारी नदियां इसमें आके मिलती हैं, जिसके संबंध में आपने आज के क्लास में पढ़ा। अब हिमालय के अपवाह तंत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र है, इसके संबंध में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।